सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के नए 41 जिलों के अनुसार जिला दर्शन की, और आज क्लास में अपने बात करेंगे जिला दर्शन हनुमानगढ़ के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जिला रहेगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला है, यह राजस्थान का 31वां जिला बना। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, हनुमानगढ़ है, यह राजस्थान का 31वां जिला है। यह कब बना? तो आपको ध्यान रखना है 12 जुलाई 1994। कब बना था? तो 12 जुलाई 1994। किससे अलग होकर बना? तो आपको ध्यान रखना यह किससे अलग होकर बना था? तो श्री गंगानगर जिले से। अलग होकर राजस्थान का 31वां जिला बना कौन? हनुमानगढ़। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं कि राजस्थान का 31वां जिला कौन सा बना, तो कौन सा बना था? हनुमानगढ़। यह किससे अलग हुआ था? तो श्री गंगानगर जिले से अलग हुआ था। कब बना था? तो आपको ध्यान रखना है 12 जुलाई 1994। ये जो हनुमानगढ़ जिला है इसकी आकृति कैसी है? तो आकृति आपको ध्यान रखना कैसी है? कुर्सी के समान, या आपने कह सकते हैं सोफे के समान, या आपने कह सकते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर अल के समान। अंग्रेजी के बड़े अक्षर अल के समान इसकी आकृति है। उपनाम प्रश्न पूछा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का इसे क्या कहते हैं? प्रहरी कहती हैं, और इसी का नाम है धान का कटोरा। धान का कटोरा, या इसी को कहा जाता है सभ्यता की पालन स्थली। ये भी आपको ध्यान रखना, धान का कटोरा और सभ्यता की पालन स्थली। हनुमानगढ़ का क्या है? उपनाम है। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी, धान का कटोरा और सभ्यता की पालन स्थली के उपनाम से जाना जाता है किस जिले को? हनुमानगढ़ जिले को। प्राचीन नाम, यह भी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन नाम प्राचीन नाम क्या मिलता है? भटनेर। तो प्राचीन नाम पूछा जाता है भटनेर किस जिले का है? तो किसका है? हनुमानगढ़ का है। अब प्राचीन नाम भटनेर था, जबकि बात आती है 1805 की। 1805 इस समय क्या हुआ करते थे? बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह। बीकानेर के महाराजा कौन थे? सूरत सिंह थे। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह है 1805 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया? यहाँ पर आक्रमण किया और जाप्ता सिंह भाटी को मंगलवार के दिन पराजित किया। किस दिन पराजित किया था? मंगलवार के दिन। तब से भटनेर से नाम बदल कर क्या पड़ा? हनुमानगढ़। मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, और इस जिले का नाम ही क्या पड़ गया? हनुमानगढ़। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे तो आरजे नंबर, तो आरजे नंबर क्या रहेगा? 31, जबकि इसका उल्टा 13 किसका था? श्री गंगानगर जिले का था। 13 किसका? श्री गंगानगर जिले का, जबकि 13 का उल्टा 31 हनुमानगढ़ जिले का। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में खेल की लकड़ी का कच्चा सामान के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा जिला है? तो हनुमानगढ़ है। मतलब खेल सामग्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? लकड़ी का कच्चा सामान, तो आपको ध्यान रखना हनुमानगढ़ जिला है। इसके अलावा कपास का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ जिले में होता है, जबकि कपास अनुसंधान केंद्र वो श्री गंगानगर जिले में। एक आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा था गोवत्स परिपालन केंद्र। गोवत्स परिपालन केंद्र ये कहाँ पर है? यह प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना नोहर हनुमानगढ़ में है। गोवत्स परिपालन केंद्र
नौहर हनुमानगढ़। और ये जो नौहर है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी है। यहाँ पर क्या है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी चना मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी है वो कहाँ पर है, नौहर हनुमानगढ़ में है। और यहाँ पर गोवत्स परिपालन केंद्र भी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पक्षी अभ्यारण्य। तो राजस्थान का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य प्रस्तावित है, वो कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है बडौपड़ है। बडौपड़ कहाँ पर है, तो राउतसर हनुमानगढ़ में है। राउतसर हनुमानगढ़ में है। और यहाँ पर क्या है, राजस्थान का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य प्रस्तावित है। इसके अलावा यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि घग्गर नदी का प्रवेश द्वार राजस्थान में। तो घग्गर नदी का राजस्थान में प्रवेश द्वार अगर आपसे पूछे तो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील का एक गांव आता है तलवाड़ा गांव। कौन सा गांव है, तलवाड़ा गांव। तलवाड़ा गांव, यहाँ से राजस्थान में घग्गर नदी का क्या होता है, प्रवेश होता है। तो यह प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश द्वार, तो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील का तलवाड़ा गांव है। और संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे घग्गर नदी के समय। अब बात आती है हनुमानगढ़ जिला है, इनके पड़ोसी जिले कौन कौन से। तो हनुमानगढ़ जिले के पड़ोसी जिले एक तो है श्री गंगानगर, एक बीकानेर और एक है चूरू। तो श्री गंगानगर, बीकानेर और चूरू ये हनुमानगढ़ जिले की क्या है, पड़ोसी जिले हैं। अगर अपने बात करें पड़ोसी राज्य, तो इसके दो पड़ोसी राज्य, एक तो हरियाणा है और साथ में आपको ध्यान रखना है कौन सा है, पंजाब है। हरियाणा और पंजाब ये इनकी क्या है, पड़ोसी राज्य है। तो हनुमानगढ़ है ये दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। दो राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना, एक तो हरियाणा, दूसरा पंजाब है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो आपको ध्यान रखना है गोगा मेड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है गोगा मेड़ी। तो गोगा मेड़ी है ये कहाँ पर है, तो ये अपने नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। यहाँ पर गोगा जी का क्या है, समाधि स्थल है। ये अपने संपूर्ण रूप से पढ़ा चुका हूँ मैं लोक देवता टॉपिक गोगा जी के बारे में, वहाँ से आप पूरी वीडियो देख लेना। यहाँ पे अपने बात करेंगे गोगा मेड़ी। तो गोगा मेड़ी कहाँ पर है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिले में। और यहाँ पर गोगा जी का क्या है, समाधि स्थल है। गोगा जी का समाधि स्थल है जिसे धुर मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है ऊंचा स्थान। और इसका निर्माण अपने बात कर चुके हैं फिरोज शाह तुगलक ने किया था और वर्तमान स्वरूप दिया था गोगा मेड़ी को, वो दिया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। इसकी आकृति है ये पूछी जाती है तो यह मकबरे नुमा है। इसके मुख्य प्रवेश द्वार पर अपने बात करें तो 3 बार बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। और यहाँ पर जो गोगा जी का जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता। और यहाँ पर पुजारी की बात करें तो भाद्रपद माह में तो हिंदू पुजारी है और अन्य सभी माह में मुस्लिम पुजारी, और मुस्लिम पुजारी को चायल के नाम से भी जाना जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं गोगा मेड़ी पशु मेला। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गोगा मेड़ी मेला है ये भी कहाँ पर है, नौहर में है। तो गोगा मेड़ी पशु मेला ये भी कहाँ पर लगता है, नौहर हनुमानगढ़ जिले में। और ये मेला कब लगता है, तो सावन माह की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद माह की पूर्णिमा तक लगता है, मतलब 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला। और ये राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक भरने वाला पशु मेला है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा अपने बात करें तो यहाँ पर एक भद्रकाली माता का मंदिर है। भद्रकाली माता का मंदिर है तो ये कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना पल्लू में है। भद्र काली माता का जो मंदिर है ये पल्लू में है, पल्लू हनुमानगढ़ में। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। ये जो भद्र काली माता है ये कुल देवी आपको ध्यान रखना है। भद्र काली माता है ये कुल देवी की निकी है। भद्र काली माता कुल देवी है सुनारों की। सुनारों की ये क्या है, कुल देवी है। एक आती है सुनारी सभ्यता
कौन सी सभ्यता? इंपॉर्टेंट लगाकर ध्यान रखना। एक आती है सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता। ये जो सुनारी सभ्यता है ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, तो ये अपने झुंझुनू जिले में, झुंझुनू जिले में। तो सुनारों की कुल देवी है भद्रकाली माता, जबकि सुनारी सभ्यता है वो झुंझुनू जिले में। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर आता है ब्राह्मणी माता का मंदिर, ब्राह्मणी माता का मंदिर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी माता? ब्राह्मणी माता का मंदिर। और ये भी कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है पल्लू में, पल्लू हनुमानगढ़ में। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो ब्राह्मणी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है, वो है सोरसन बारा में। कहाँ पर है? सोरसन, सोरसन बारा जिले में ब्राह्मणी माता का एक प्रसिद्ध भव्य मंदिर है, जहाँ पर राजस्थान की एकमात्र लोक देवी मानी जाती है, जिनके पीठ का श्रृंगार कर पीठ की पूजा की जाती है। तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो ब्राह्मणी माता का राजस्थान में 2 मंदिर है, एक तो पल्लू हनुमानगढ़ जिले में, दूसरा सोरसन बारा में। एक आता सुखा सिंह मेहताब गुरुद्वारा। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा किस जिले में? तो ये अपने किस जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ में भी ये कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना ये कहाँ पर है? टाउन में है। कहाँ पर है? तो टाउन में हनुमानगढ़। एक यहाँ पर है दुर्ग, वो दुर्ग कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है भटनेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग है। तो ये अपने दुर्ग के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, भटनेर दुर्ग, वहाँ से आप संपूर्ण रूप से पढ़ लेना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम आता है रंगमहल सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? रंगमहल सभ्यता। वो रंगमहल सभ्यता ये कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। और किस नदी के किनारे, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तो ये घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे अगर आपसे पूछे तो ये घग्गर नदी के किनारे। और किस जिले में है, तो हनुमानगढ़ जिले में है। अब ध्यान रखना रंगमहल सभ्यता है, इसका जो उत्खनन हुआ था वो कब हुआ था, तो उत्खनन हुआ था वो 1952 में हुआ था। इसका उत्खनन है वो 1952 में हुआ था। और 1952 में उत्खनन किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर हन्नारेड्डी ने, डॉक्टर हन्नारेड्डी ने, डॉक्टर हन्नारेड्डी ने उत्खनन किया था रंगमहल सभ्यता का लगभग 1952 ईस्वी में। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। एक सभ्यता है इंपॉर्टेंट है, वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता है, ये भी कहाँ पर है, तो हनुमानगढ़ जिले में है। किस नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान रखना है घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है और हनुमानगढ़ जिले में। और कालीबंगा सभ्यता है, इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बारे में एक अलग से छोटी सी वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट बिंदुओं की। तो कालीबंगा सभ्यता है, यह घग्गर नदी के किनारे और हनुमानगढ़ जिले में। और इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता, इसका अर्थ कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो काले रंग की चूड़ियाँ इसका क्या होता है, अर्थ होता है। ये जो कालीबंगा सभ्यता है, यहाँ पर कितने स्तर मिले खुदाई में, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। स्तर कितने मिले, तो आपको ध्यान रखना है 5 स्तर मिले हैं। जबकि काल कितने मिले हैं, मतलब यहाँ पर कितने प्रकार के समय की वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर काल कितने प्राप्त हुए हैं, 3 प्रकार के काल देखने को मिलती है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। इसका जो समय पूछा जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है। कार्बन सी पद्धति 14, कार्बन सी पद्धति 14 के अनुसार इसका जो समय है वो 2400 ईसा पूर्व है। कितना है, 2400 ईसा पूर्व है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। और अपने बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता के बारे में आगे वीडियो में।
अब बात कर लेते हैं, हनुमानगढ़ जिले में एक आता है कालीबंगा संग्रहालय। ये भी इम्पोर्टेंट है, कालीबंगा संग्रहालय। इसकी स्थापना पूछी जाती है तो आपको ध्यान रखना 1985-86 में। ये जो कालीबंगा संग्रहालय है इसकी स्थापना 1985-86 में हुई थी, 1985-86 में। और ये है कहाँ पर? तो ये अपने पीलीबंगा तहसील में है, पीलीबंगा तहसील में है कालीबंगा संग्रहालय। एक आता है संग्रिया संग्रहालय। तो ये जो संग्रिया संग्रहालय है ये पूछे तो ये भी कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में मित्रों इसकी जो PDF है वो आपको मिलेगी GK विद राकेश सर टेलीग्राम चैनल पर। तो मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।